नमस्कार, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं विजन ऑफ समीर। आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट हैं इनका नाम है घिरहुआ। ये टैक्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एक समय में इनका 1,31,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो गया था। हम और आप होते तो वहाँ पे हार मान लेते, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। इन्होंने फिर एक नया चैनल बनाया और आज के समय में उस पर 75,000 सब्सक्राइबर है। तो ये बहुत बड़ा बात है। और आइए जानते हैं इनके स्ट्रगल के बारे में इनसे, और क्या कुछ आप सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो घिरहुआ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर हम लोग आगे का सवाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं घिरहुआ टेक्स भोजपुरी से। और आप भी लोग शायद कुछ लोग पहचानते भी होंगे कि मैं एक टेक्स भोजपुरी यूट्यूब चलाता हूं। और मेरा पढ़ाई आरा के क्षत्रिय स्कूल में मैट्रिक मैंने किया। 2016 में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ क्षत्रिय स्कूल से आरा, जो कि आप सब जानते हैं कि हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार उसमें मैट्रिक तक किए हैं, जैसे कि सुपरस्टार पवन सिंह, सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव, छोटू छेलिया। ये तमाम कलाकार के नाम हैं जो सुपर स्टार हैं, जो कि क्षत्रिय स्कूल में पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप आरा के रहने वाले हैं ना, तो क्षत्रिय स्कूल के नाम ऐसा कोई नहीं होगा जो सुना नहीं होगा। क्षत्रिय में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंटर जैन कॉलेज 2018 में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद बीएससी किया जैन कॉलेज से, मैथ मेरा ऑनर्स है। और इस साल मेरा कंप्लीट हुआ। अभी 2 दिन हुआ, मैं खुद अपने मार्कशीट लेकर आया वहाँ से, जैन कॉलेज से। तो बीएससी भी फाइनल है और आगे काम भी जारी है और रुकने का नाम नहीं है, फिर भी आगे बढ़ेंगे। यही है मेरा पढ़ाई, मतलब कि मैट्रिक से बीएससी तक पूरा ही कंप्लीट है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए घिरहुआ भाई, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऐसा क्या मोटिवेशन रहा कि आपने एक यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा? जब भी ये सवाल आता है तो एक आंख में आंसू आ जाता है कि क्या हमने पहले किया था। जैसे ही कोरोना वायरस समय था, कोरोना वायरस के समय जिसमें मैं शुरुआत वीडियो जब बनाया था ना, तब न पूछो क्या हुआ था। एक तो मैं आरा का रहने वाला हूँ, रहने के बाद जब वीडियो बनाते तो लोग बोलते थे कि अबे वीडियो बना रहा है यार। मेरा घर के पास मैंने चाचा से, बड़े पापा से, पापा से, माँ से खबर चौंक जाती, वीडियो बना रहा है। मतलब कि चारों तरफ से टॉर्चर। मैं एकदम अकेला पड़ गया था कि अरे यार, करे तो क्या करे। पूरा मतलब पूरा समझ रहे हो कि एक गांव होता है ना, गांव के लोग सोचते हैं कि क्या बना रहे हैं, वो चीज़ बताते हैं माता पिता को। और वो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। उस समय मैं वीडियो बनाता था, मुझे उतना आता नहीं था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं क्या नहीं। फिर भी थोड़ा सा था कि थोड़ा वीडियो बनाते हैं, कैसा लगेगा। 3 वीडियो मैंने चैनल टेक्स भोजपुरी पर डाला और अचानक वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद कमेंट आने लगा कि भाई और वीडियो दो। मैं गांव से छिप छिपा कर जाकर वीडियो बनाता था, दूर दूर 5-6 किलोमीटर दूर जाकर वीडियो बनाता था। फिर भी लोगों को पता चल जाता था कि इसने वीडियो बनाया है, चलो माँ पिताजी चाचा से कहें। अब खूब डांट मुझे पड़ती थी। उस समय के बाद मैं खुद ऐसा हुआ कि मेरा घर से पैसा तक बंद हो गया था। एकदम लाइफ है, पता नहीं चलता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सब लोग मेरा खिलाफ, लगता था कि ऐसा कि मैं कोई चोरी या किसी को मार कर आया हूं, ऐसा टॉर्चर लोग करते थे। भाई मत पूछो अंदर के फीलिंग। उस समय के बाद बहुत ही अंदर लगता है। फिर भी मैंने शुरू किया, मैंने हार नहीं माना। फिर मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो फिर रुका नहीं, घर से भले निकल गया। उसके बाद ऑलरेडी डालता रहा, धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे मिलने लगे। ये हमारे साथ ज़िंदगी में हुआ है। चैनल के तौर पर जब यूट्यूब मैंने शुरू किया तब बहुत दिक्कत आई। फिर भी हार कैसे मानेंगे, जन्म तो लिया है धरती पर ना, यही सोचकर काम किया मैं। 1,31,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट होने के बाद आपके अंदर ऐसा क्या मोटिवेशन आया? आपको क्या लगा कि आपने फिर से नया चैनल बनाया और कमबैक किया? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे हार मान लेते। जब भी चैनल डिलीट के बात आता है तो अंदर से मैं साफा ही टूट जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारा घटना हो चुका था पहले भी। पहले तो गांव के टॉर्चर कि आपके बेटा वीडियो बना रहा है, घर का टॉर्चर अलग। दूसरा बात कि मैं खुद ही घर से, मेरा साफा पटरी ख़त्म हो गया था कि वीडियो क्यों बना रहा है।
फिर भी हमने लगा रहा, छोड़ा नहीं। फिर मैंने वीडियो बनाते गया और अचानक मैं घर से दूरियां बना दी, खुद अपने आप को अलग कर लिया घर से। घर से अलग करने के बाद मेरा चैनल डिलीट हो गया। 1,31,000 सब्सक्राइबर पर वो चैनल डिलीट हो गया। मतलब ऐसा लगता था कि शायद मैं मरूं या जीऊं, कुछ कुछ बहुत ही दिमाग में गलत गलत आने लगा कि मैं क्या करूं, मर जाऊं या कट जाऊं, रहूंगा कैसे, जीऊंगा कैसे, क्या करूं मैं। मेरा सब्सक्राइबर जो 1,31,000 जो एक वीडियो डालने पर एक दिन में 3-4 वीडियो में अपलोड करता था और सभी पर 50-60 हज़ार व्यू आ जाता था, वैसा चैनल, और फिर जीरो से मेहनत करूं। और एक चैनल फिर बनाया उसी नाम से टेक्स भोजपुरी, फिर मैंने वीडियो डाला तो एक दिन में 5 से 6 व्यू आते थे। तो फिर मेरा जिससे बहुत ही कट्टर दुश्मनी चलता था उस समय, राजन सिंह मुकुट, उन्होंने आए, उनसे हमको बहुत ही कट्टर दुश्मनी, पूरा कट्टर चलता था। फिर वो अचानक आए सपोर्ट में, एक विरोध में वीडियो बनाए। उसके बाद नितेश भैया, बाबा, महेश बाबा, सभी लोग आकर सपोर्ट किए। अनगिनत तमाम वो चैनल जिसको मैं विरोध भी करता तो वो लोग भी आकर हमको सपोर्ट किए। और दूसरा जिंदगी मिला टेक्स भोजपुरी का, वो सभी भाई ने जो सपोर्ट किए हैं, फिर कुछ अलग ही जिंदगी बीतने लगा। सब कुछ अलग हो गया जिंदगी में। लग रहा था कि मैं कुछ बोल रहा हूं फिर भी अंदर से बात नहीं निकल रही है कि मैं क्या बोलूं। सब ठीक है। फिलहाल मैंने शुरू किया, फिर भी हार नहीं माना भाई। फिर लगातार शुरू किया, लगातार वीडियो डाला, जो कुछ हो जाए, व्यूज कम जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लगातार वीडियो डालता रहा। अच्छे से अच्छे कोशिश किया कि मैंने भोजपुरी में अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, ताकि लोगों को मिले कि नहीं भोजपुरी में लोग वीडियो बनाते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर होकर मैंने वीडियो बनाने की बहुत कोशिश किया, अभी कर रहा हूँ। ये रहा चैनल डिलीट होने के बाद जो नहीं मेरा। खैर, बहुत इंस्पिरेशनल सफ़र रहा है अभी तक का आपका जी घिरहुआ भाई। बहुत कुछ मैं भी सीख रहा हूँ आपकी बातों को सुनकर। और चलिए, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं यूट्यूब पे आना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप देंगे, क्या उनको मोटिवेशन देंगे ताकि वो भी कुछ नया कर सके, कुछ बेहतर कर सके और वो भी यूट्यूब से पैसे कमा सके, इसके बारे में। हालांकि ये क्वेश्चन मैं हर किसी से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ताकि आप भी कुछ नया चीज़ सिखाएं हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को। आप यदि यूट्यूब के दुनिया में आना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप एक देहाती क्षेत्र के रहने वाले हैं, खास करके छोटे छोटे गांव से, वहाँ आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। पहले तो आप वीडियो जब बनाएंगे तो आपको कहेंगे कि ये पगला गया है, अनपढ़ हो गया है ससुरा, ये कुछ नहीं करेगा। आपके गांव वाले जितना घर आपको चिंता नहीं करेगा, उतना आपके गांव में अगल बगल के जो लोग होते हैं चुंगले टाइप के, जैसे कि इनका बात उनके पास चौपाना, इनके बात उनके पास चौपाना, वो ससुरा लोग बहुत तंग करता है। उन लोगों से ऐसा आपको कर देंगे जैसे कि आप या तो गलत काम कर बैठो, मर बैठो, वो लोग यही चाहते हैं। और सीरियसली वो घर खबर जाती है, घर के लोग आपको डांटेंगे भी। अगर आप अच्छे वीडियो बनाते हो ना तो घर के डांटने दो, और गांव वाले के जो कहते हैं कुकुर की तरह भोंकते हैं उनको भोंकने दो। अपने काम से काम के हमको वीडियो बनाना है और इसी क्षेत्र में बनाना है, जब तक से मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाता हूँ। घंटा कोई भी कुछ भी बोले, हार नहीं मानना है। ये सिर्फ छोटे गाँवों के लिए। आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत रेडी है, आप मेहनत करो ना। कहते हैं कि आप मेहनत करने पर भगवान भी साथ आ जाता है, समझ रहे हो। मेहनत करोगे तो कहीं से ना कहीं से आपको लोग सपोर्ट करेंगे। मेरा चैनल डिलीट हो गया था, पूरे भोजपुरी मिलकर लोग हमको सपोर्ट किए थे, और मैंने फिर से आया, कुछ अलग अवतार में लेकर आया। तो जो आपको लगे कि ये हमको टॉर्चर कर रहा है, यानी समझ जाओ कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो, वहां से पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि एक वीडियो डाल दे और दूसरा को कि छोड़ना यार, का डालना है, कुछ नहीं हो रहा है। 1-2 मंथ 3 मंथ के टारगेट रखिए कि हमको इस वीडियो, इस लाइन में वीडियो बनाना है, और एक स्क्रिप्ट रखो कि नहीं कि हमको ये दुनिया बनाना है तो बनाना है। ये हमारे पास समस्या आएगी, लोग बोलेंगे, डांटेंगे, पागल लोग कहेंगे, हार नहीं मानना है, वीडियो बनाते रहना है, समझ रहे हो। दो तरफा होता है। जैसे कि हम लोग जैसे आग जलाते हैं तो लोग बोलते हैं बच्चे से कि बेटा वहां पर आग है, वहां पर न जाना। बहुत ही आग को लोग बताते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। आग मतलब दुश्मन,
लेकिन ये नहीं समझा पाते अपने बेटे से कि देखो आग से बेटा है तो खाना भी बनता है। मतलब यूट्यूब की दुनिया में दोनों चीज़ हो सकता है। आप अच्छाई में मेहनत करो, सक्सेसफुल 100% होगा। समझ रहे हो? तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप चैनल बनाइए, ध्यान रखिए कि मैं किस मैटर पर वीडियो बनाऊं, पीछे कौन बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने कामों पर फोकस करना है। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तब मुझे चाचा डांटते थे, तो जितना चाचा डांटते थे उससे मैं दोगुना पढ़ता भी था। मैट्रिक में मेरा फर्स्ट डिवीजन है, इंटर में बीएससी में फर्स्ट डिवीजन है, सभी क्लास में मेरा फर्स्ट है। ऐसा मैं भोजपुरी में और थोड़ा थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोली जाता, तो लोग बोला कि अरे तोरे बुझाला, इन लोगों को पता भी नहीं है कि जिस मैं क्लास में 8 में पढ़ता था, 8 के लड़का को पढ़ाता था, मैट्रिक में पढ़ता था, फिर भी मैट्रिक के क्लास के लोगों को पढ़ाता था। पहले तो आया था वीडियो बनाने, जैसे कि सोचे कि पढ़ाई पर वीडियो बनाओ, वीडियो पढ़ाई वाला कौन देखता है, फिर इंटरटेनमेंट की दुनिया पर आया। इस तरह का आप भी वीडियो बना सकते हो, चाहे तब कॉमेडी हो गया, जो भी मन करे ना दिल में कि वीडियो बनाना है तो लग जाओ, सोचो मत कि कल परसों करना है, आज से शुरू, मतलब आज से शुरू कर देना है और फाड़ कर रख देना है। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सिखाया। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। घिरहुआ भाई आपके साथ है, समीर भैया जो कि विजन ऑफ समीर पर आगे भी मेरा जिंदगी के कहावत के बारे में वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, नमस्कार। आप सभी चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये भी आगे बढ़ें, ताकि हम जैसे लोगों की ये आकर सपोर्ट करें, ताकि कुछ बोलने का इस पर मौका मिले। ये बड़ी बात हो जाती है। सब अपने दिलों के बात सभी लोगों के पास इतना तक नहीं पहुंच पाया जो आज कुछ लोग हमारे बारे में जान गए हैं, तो इस चैनल की वजह से हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, नमस्कार भैया।